ओ प्रभु परमेश्वर के यह सृष्टि बहुत विचित्र है। सृष्टि की विविधता, चाहे जड़ वस्तु जड़ जगत में देखें अथवा चर जगत प्राणी जगत में हम देखें, कितनी प्रकार की विविधता, कितनी प्रकार के वैषम्यता, कितने प्रकार है, यह जानना कठिन हो जाता है। और एक एक प्रकार में एक एक अवान्तर भेद को हम देखें तब तो हम कल्पना नहीं कर सकते कैसे यह सृष्टि बनी है, कितना विचित्र है। तो इस विषय में सृष्टि के बारे में, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले क्या थे, इस विषय में नासदीय सूक्त में वर्णन किया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। इसमें कुल 7 मंत्र हैं। 6 मंत्रों की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम 7वें मंत्र की व्याख्या करेंगे। मंत्र इस प्रकार है। यम विसृष्टिर्यथा बभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षा परमे व्योमन् सो अंग वेद यदि वा न वेद। यम सृष्टि है, यह जो विविध प्रकार की सृष्टि, सृष्टि को देखेंगे विविधता इसमें है। इसकी विविधता कहाँ से शुरू करें, कुछ और छोर नहीं मिलता है। इसकी विविधता को कहाँ से होता है। आज धरती में हम 840 करोड़ मनुष्य विद्यमान है और प्रत्येक मनुष्य का चेहरा अलग अलग है। कितनी विचित्र स्थिति है। किसी 2-4 व्यक्ति 10-12 लोगों के चेहरा मिल जाता हो, वो भी स्थूल रूप में देखेंगे तो, सूक्ष्मता से देखेंगे तो वहाँ भी भेद है। जो ट्विन ब्रदर्स होते हैं, ट्विन सिस्टर्स होते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ भेद होता है। उनके माता पिता पता कर लेते हैं ये कौन बड़ा है कौन छोटा है। बड़ा छोटा तो क्या एक साथ पैदा होते हैं, तो फिर भी नामकरण के आधार पर होता है, तो माता पिता पहचान लेते हैं एक का क्या नाम है दूसरे का क्या नाम है। हमको पता नहीं चलता क्योंकि हम कभी देखते हैं तो एक जैसे ही लगता है। परमात्मा ने सृष्टि को जो बना, हर एक व्यक्ति की चेहरा अलग है। ऐसे ही पशुओं में भी होता है। हमको सारे गाय एक जैसे लगेंगे, लेकिन जो गोपालक है उसको एक एक गाय का पता चलता है। अंगूठा देखिए, फिंगरप्रिंट, हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग है। करोड़ों नहीं अरबों मनुष्य है, फिंगरप्रिंट मिलता ही नहीं किसी का दूसरे के साथ। कितनी विचित्रता। और इस फिंगरप्रिंट के आधार पर आजकल सब मशीन में बना लिया। कौन किस समय आया अपने फिंगरप्रिंट लगाएगा तो उससे उसका समय नोट हो जाता है। कैसे विचित्रता। केवल मनुष्य एक प्राणी को देखते तो इतनी विविधता, इतनी विचित्रता। और मनुष्य के विचारों में आएंगे तो एक ही व्यक्ति के सैकड़ों हजार प्रकार के विचार होते, बदलते रहते हैं। केवल एक मनुष्य प्राणी में इतनी विविधता मिलती है। और तरह तरह के प्राणी डिस्कवरी चैनल में भी देखेंगे तो कितने प्रकार के प्राणी हैं। रोज आपको नया नया मिलेगा, कभी खत्म होते ही नहीं है। और जंगल में चले जाते हैं ऐसे नई नई जीव, नए नए जीव, प्राणी, पक्षी, पशु,
कीड़े मकोड़े बिल्कुल नए नए, कभी देखा ही नहीं, ऐसे देखने में आते। तो इसको कहते हैं यम सृष्टिर, विविध प्रकार की सृष्टि। और जड़ जगत में भी कल के मंत्र में भी हमने विचार किया था, इतने प्रकार के खनिज पदार्थ है। मनुष्य रोज लोहा पत्थर निकालता है, कोयला निकालता है, पेट्रोलियम निकालता है, रोज रोज निकालता है, खाली करता है, लेकिन धरती के अंदर इतना है वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा। 1,96,8,53,126 वर्ष चल रहे हैं, इतने दिनों से मनुष्य उपयोग करता आ रहा है, फिर भी खत्म नहीं हो रहा। कैसे विविधता इस सृष्टि में है, ये तो हम अपनी धरती में देखते हैं। और कितने सारे लोकांतर वैज्ञानिक हर 5, 10, 20 साल में किसी न किसी एक नई चीज, कोई तारा, कोई धूमकेतु, कोई ग्रह ढूंढते बताते ये नया देखने को मिला। हर 20, 25, 50 साल में आपको मिलेगा कुछ नया नया, कितना नया। अंतरिक्ष तो अनंत है। और वैज्ञानिक अपने यंत्रों में जहां तक देख पाते, जहां तक किरणों के आधार पर संभावना करते हैं, वहां तक तो है, लेकिन कहते हैं इतना ही है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है हमारे यंत्रों को लेकर जिस अंतिम छोर तक हमने जाना वहां लगाता हो तो और इतना हो सकता है। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर गति करता है, और प्रकाश को 1 साल में, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 1 मिनट में कितना होगा? 60 गुना, 1 घंटे में और 60 गुना, 3 लाख को 3600 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? ये तो 1 घंटे में हो गया, 1 दिन में, और 1 वर्ष में कितना दूर पहुंच जाएगा, लाखों लाखों कल्पना नहीं कर सकते। और लाखों प्रकाश वर्ष तक ये दुनिया, गैलेक्सी विस्तृत है, फैला हुआ है, कल्पना नहीं कर सकते। सृष्टि कहाँ तक है, हमारे बुद्धि तो चक्कर खा जाएगी, बस अंत नहीं है, ऐसे ही कहना पड़ेगा। परमात्मा की दृष्टि से सृष्टि शांत है, मनुष्य की बुद्धि में तो अनंत है। कहाँ तक इसका अंत है हम नहीं पहुंच सकते। यम सृष्टि, इतना जो विविध सृष्टि, विचित्रता, भिन्नता, तरह तरह की भिन्नता, और साथ में जो फैलाव है, विस्तार है, वो कितने दूर तक फैला हुआ है। यह सृष्टि यथा बभूव उत्पन्न हुआ, बन गया, यथा जहाँ से, इसका उपादान कारण क्या है हम और आप जान नहीं सकते। शब्दों से पढ़ते हैं, ऋषियों ने बताया उसको जानते हैं, बस इसको प्रत्यक्ष कर ले, देख ले, संभव है नहीं। ये सृष्टि यथा बभूव, और इसको बनाने वाला निमित्त कारण से भी उत्पन्न होता कहा जाता। उपनिषद बता यथो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् प्रयन्ते अभिसंविशन्ते तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म इति। जिससे सारा संसार उत्पन्न होता है वो ब्रह्म है, जिसके द्वारा पालन होता है वो ब्रह्म है, और प्रलय होने के बाद जिसमें लीन हो जाते हैं वो ब्रह्म है। उस ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ, कैसे विचित्रता, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मंत्र कहता है यथा यम सृष्टि यथा अबभूव यदेवा तदेव यदेवा न। हम कोई कहेगा उसको जिससे उत्पन्न हुआ उसको धारण करता है अथवा नहीं धारण करता। मूल प्रकृति को दर्शन शास्त्र में प्रधान कहते हैं। प्रधान का अर्थ होता है प्रकर्ष रूप से जो धारण करता है। तो जगत का आधार क्या, टिकाव क्या है?
जैसे मकान बना है तो खंभे होते हैं, पिलर होते हैं, पिलर ना हो तो ईंट की दीवार है, तो एक एक ईंट की ताकत के ऊपर मकान का सामर्थ्य टिका हुआ होता है। ईंटें कमजोर है तो मकान धस जाता। तो ईंटों के आधार पर मकान ठहरता है, पिलर खंभे का आधार पर मकान ठहरता है। खंभे कमजोर है तो ढह जाएगा, गिर जाएगा, ऊपर ज़्यादा बाहर हो जाए तो रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं। तो इसको संसार को धारण कौन करता है? मूल प्रकृति को प्रधान कहते हैं, क्योंकि सत्वर स्तंभ से ये सारा संसार धारित है, उत्पन्न है, इसलिए प्रकृति का एक नाम प्रधान है। जो सृष्टि अवस्था में है तो सत्वर स्तंभ को हम प्रधान कहते हैं, क्योंकि वही प्रकर्ष रूप से धारण करने वाला है, तत्व प्रकृति है, सत्वर स्तंभ है। और जब प्रलय में होता है सत्वर स्तंभ साम्यावस्था प्रकृति, जब सृष्टि नहीं है तब उसको प्रधान नहीं कहते, तब उसका नाम प्रकृति है। सृष्टि बन गई तो प्रधान। तो धारण करने से, यदि वो धारण करें अथवा यदि वो धारण ना करें, अब प्रकृति का तो हमको बोध नहीं है, प्रकृति धारण कर रही है नहीं कर रही है, फिर भी यदि धारण करे अथवा ना करे, हमारा ज्ञान से ऊपर है। इन निमित्त कारण को छोड़कर उपादान कारण की चर्चा हुई। उपादान कारण इसको धारण करता है तब ये टिका हुआ है, धारण नहीं करता है, यदि कोई कहेगा नहीं करता है तो भी संसार टिका हुआ है, तो प्रकृति उपादान कारण का तो अस्तित्व है। ऐसे परमात्मा के बारे में कहते हैं। यदि कोई कहे नहीं सत्वर स्तंभ संसार को धारण नहीं करते, तो आप बताओ कौन धारण करता है? ईंटों को हटा दे तो मकान कहाँ रहेगा? बिना ईंटों के मकान नहीं है, ईंटों के आधार पर ही है। ईंटें धारण करे न करे, कथन मात्र होगा, ईंटें ही मकान के अस्तित्व को बनाए रखने में समर्थ है। ऐसे ही निमित्त कारण जो परमात्मा है, उसको यदि कहते हैं कि परमात्मा इस जगत को धारण करता है, जगह जगह वेद मंत्र में आता है, ऋषियों ने अपने शास्त्र में बताया, सारा संसार को परमात्मा धारण करता है, पालन करता है, चलाता है। बनाने वाला भी वही है, धारण करने वाला भी वही है, चलाने वाला भी वही है। तो परमात्मा इस संसार को धारण करता है अथवा नहीं करता। तेरे अपने समय बताया, यदि परमात्मा धारण न करे तो एक क्षण भी इस संसार टिक नहीं सकता। संसार का अस्तित्व टिकने के लिए परमात्मा की शक्ति आवश्यक है। बिना परमात्मा की शक्ति से संसार टिक ही नहीं सकता। ऐसे ही हम जीवात्मा का जो ज्ञान विज्ञान जीवन, उसका आधार परमात्मा है। बिना परमात्मा के हमारा जीवन एक क्षण भी टिक नहीं सकता। चाहे जगत हो चाहे जीवन हो, आधार परमात्मा है। तो इसी को मंत्र में कहा, यदि वा दधे यदि वा न, यदि वो धारण करता है तो इसका अस्तित्व रहता है, यदि वा न, यदि वो धारण नहीं करता तो अस्तित्व कैसे रहेगा? अस्तित्व नहीं रह सकता। अर्थात परमात्मा को छोड़कर और कोई धारण नहीं कर सकता। यदि वा न, और कोई है ही नहीं जिस जगत को धारण कर सकता है। उपादान कारण के रूप में ले तो सत्वर स्तंभ को छोड़कर कोई और धारण नहीं कर सकता। निमित्त कारण को ले, परमात्मा को छोड़कर और कोई धारण नहीं कर सकता। आगे पंक्ति में कहा, यो अस्य अध्यक्ष परमे व्योमन, यो अस्य अध्यक्ष, अस्य जगत, इस जगत का, यो अस्य अध्यक्ष, जो इसका अध्यक्ष है, जो इसका स्वामी है, जिसके धौरे पर
ये सारा संसार टिका हुआ है वो अंतरिक्ष है। जैसे सभा होती है, सभा में अनेक व्यक्ति उपस्थित होते हैं, तो मंच में एक व्यक्ति को हम अध्यक्ष चुनते हैं। उस सभा को नियंत्रण करता है, उसके आदेश को सब पालन करते हैं। ऐसे ही परमात्मा इस सृष्टि का अध्यक्ष है। उसी के नियम से, उसी के आज्ञा से, उसी की इच्छा से ये संसार संचालित हो रहा। कोई कितना में बड़ा नास्तिक हो, परमात्मा का नियम को नहीं बदल सकता। ये नहीं कह सकता कि मैं आँख से नहीं देखूंगा, कान से देख लूंगा, हो ही नहीं सकता। परमात्मा का नियम है, उसको भी पालन करना पड़ता है। जहाँ जीवात्मा के कर्म करने में स्वतंत्रता, वहीं स्वतंत्रता है। पूर्ण स्वतंत्र कोई भी नहीं है, सब परमात्मा के नियम के अधीन है। वो अंतरिक्ष है। उपनिषद में कहते हैं इसी के भय से अग्नि तपता है, इसी के भय से वायु बहती है, इसी के भय से धरती घूमती है, सूर्य चंद्र तारे सब इसी से काम करते हैं। वो अंतरिक्ष बना है, उन जैसे निर्देश करता है ऐसे सब काम करने के लिए बाध्य होते हैं। तो मंत्र कहता है यो अस्याध्यक्ष परमे म्योमन, परम सर्वोत्कृष्ट म्योमन। आकाश में, आकाश के तुल्य व्यापक परमात्मा ने ये सारा जगत विद्यमान है, उसी से उत्पन्न हुआ, वही उसको धारण करता है और उसका संचालक अध्यक्ष है। उसकी अध्यक्षता में संसार चलायमान है और वो कहाँ पर है? कहते परमे म्योमन। इस परम सर्वव्यापक आकाश को परम म्योमन कहते हैं। परमात्मा में इस आकाश के तुल्य व्यापक है। उस व्यापक परमात्मा में ही ये सृष्टि विद्यमान है। सो अंगा, अंग शब्द प्रिय, प्यारे के लिए कहते हैं। सो अंगा वो बहुत प्रिय है। जैसे शरीर का एक एक अंग हमें प्रिय होता है, उसको हम कभी छोड़ नहीं सकते, ऐसे कहते हैं सो अंगा, वो अंग है प्रिय। वेद यदि वह न वेद, कोई उसको जानता हो अथवा कोई उसको नहीं भी जानता हो, तो जानता हो तो भी वह अंतरिक्ष है। कोई उसको नहीं जानता है, नहीं मानता है, तो भी वही अंतरिक्ष है। उसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा, उसका स्वरूप तो ऐसे के वैसे ही रहेगा, कभी नहीं बदलता है। और उसी से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उसी के द्वारा धारित है, उसी की अध्यक्षता में संचालित है। कोई भी व्यक्ति उसको पूरा पूरा कैसे परमात्मा बना देता है, कैसे परमात्मा धारण करता है, कैसे परमात्मा संचालन करता है, कोई भी इसको पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाकर हम सबके उपकार के लिए जगह जगह बताया। भोग अपवर्ग के लिए ये सृष्टि बनी है, भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए। पूर्व जन्म में हमारा कर्म था, इसी को यह बताया, रेता के रूप से बताया। हमारा जो कर्म था, उसी कर्म के कारण से जगत की उत्पत्ति हुई, और कर्म इसमें बीज था। तो हम लोग कर्म का फल भोगे, उस भोग के लिए ईश्वर ने सृष्टि को बनाया। तो केवल क्या भोग के लिए बनाया? नहीं, इस संसार में जन्म लेकर पूर्व के कर्मों का फल भोग कर फिर हम उस परमात्मा को ठीक ठीक जान लें, तब मुक्ति तक पहुंच जाएंगे। तो संसार का प्रयोजन केवल भोग नहीं है, भोग और अपवर्ग। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, जो प्रारब्ध है उस सबको अवश्य भोगना पड़ता है।
इस सृष्टि को जो समझ जाता है, सृष्टि की उत्पत्ति, उत्पत्ति से पहले की स्थिति, उत्पत्ति के बाद उसका धारण पालन, परमात्मा की अध्यक्षता, जिसको समझ में आ जाए तो सृष्टि के प्रति आकर्षित न होकर उस सृष्टा के प्रति आकर्षित होता है। सृष्टि की विचित्रता को देखकर इस सृष्टि के रचयिता के वैचित्र्य बोध होता है। सामान्य व्यक्ति चित्र को देखकर आकर्षित हो जाता है, लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो चित्र को देखकर आकर्षित नहीं होता है, चित्रकार को समझता है। एक सामान्य चित्र देखकर कोई व्यक्ति चित्र में जितना देखता है उतना ही समझता है, लेकिन जो विचारक होते हैं, चिंतक होते हैं, उस चित्र को देखकर चित्रकार ने किस भावना से इसको बनाया, संसार के किस घटना को चित्रण करने के लिए ऐसे रूप दिया है, वहां तक पहुंचते हैं। चित्रकार की कलाकारिता और उसके बौद्धिक स्तर को चित्र को देखकर समझ सकते। तो ऐसे इस सृष्टि को देखकर सृष्टा को जानना, समझना और सृष्टि के प्रति आकर्षित न होकर सृष्टा के प्रति आकर्षित होना, सृष्टा की महत्ता को समझना सृष्टि का मुख्य प्रयोजन है। जो सृष्टा को समझ गया तो वो भोग करते हुए अपवर्ग को प्राप्त कर लेता है, और जो सृष्टा तक नहीं पहुंचा, केवल सृष्टि में लिप्त रहा, तो फिर पुनर्जन्म में आता है। बार बार जन्म मरण चक्र में चलता है। तो हम सब इस सृष्टि को समझकर सृष्टा को जाने और सृष्टा को प्राप्त करके संपूर्ण दुखों से छूटकर नित्य आनंद को प्राप्त हो जाए, इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।